हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम पुनः महाकवि शूद्रक द्वारा विलिखित मृच्छकटिकम की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें लगभग 104 तक मैंने प्रश्न रखे हुए हैं। उन प्रश्नों को आज अच्छी प्रकार से हम हल करेंगे और वह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पीजीटी और यूजीसी नेट दोनों में मृच्छकटिकम पूर्णतः लगाया गया है। तो आइए आरंभ करते हैं मृच्छकटिकम की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न है, यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 विकल्प हैं सभी। तो यह हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा एक अनुभवात्मक वीडियो होने वाला, क्योंकि हमें प्रश्न करने का एक अनुभव उससे पहले, परीक्षा से पहले होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? भरी हुई गाड़ी, सोने की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी, लोहे की गाड़ी। तो मृच्छकटिकम शब्द का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। तो पहला विकल्प हमारा सही है। अग्रिम प्रश्न है, शूद्रक की रचना है। शूद्रक की रचना कौन सी है? रघुवंश है, मालती माधव है, वेड़ी संहार है या मृच्छकटिकम? तो रघुवंश कालिदास जी की है, मालती माधवम भी कालिदास जी की है, वेणी संहार भट्टनारायण जी की है और मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अग्रिम प्रश्न है, मृच्छकटिकम किस विधा का ग्रंथ है? मृच्छकटिकम की जो विधा है, जो उसका प्रकार है, वो क्या है? गद्य है, पद्य है, रूपक है या चंपू है? तो यह रूपकों के जो 10 भेद होते हैं, तो उनमें से जो रूपक नाम से विख्यात हैं, रूपक ही यह है। रूपकों में यह प्रकरण नाम का यह ग्रंथ है। अग्रिम प्रश्न वही है, रूपक। तो अग्रिम प्रश्न वही है, मृच्छकटिकम है क्या है? भाण है, प्रहसन है, समवकार है? तो मृच्छकटिकम एक प्रकरण नामक रूपक नाम से प्रसिद्ध है। अग्रिम प्रश्न है हमारा, मृच्छकटिकम में है। मृच्छकटिकम प्रकरण है, नाटक है, तो उसमें अंक ही होंगे। तो कितने अंक हैं? 8 हैं, 7 हैं, 10 हैं या 12 हैं? तो मृच्छकटिकम प्रकरण है, इसलिए इसमें 10 अंक हैं। अग्रिम प्रश्न हमारा है, आभीर वंश के राजा शिवदत्त का ही दूसरा नाम शूद्रक है, यह किसने कहा है? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिवदत्त का ही दूसरा नाम शूद्रक है, सबसे पहले तो यह ज्ञान की बात है। फिर यह कहा किसने, यह भी ज्ञान की बात है। डॉक्टर स्मिथ ने कहा, पिशेल ने कहा, प्रोफेसर कीनो या चंद्रशेखर? तो प्रोफेसर कीनो आपको विकल्प सही है। अग्रिम प्रश्न है हमारा, मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक आंध्र वंशीय वशिष्ठ पुत्र पुलवामी है। इसमें भी 2 तरह के ज्ञान हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक तो जो शूद्रक हैं वो आंध्र वंशीय, कहाँ के हैं? आंध्र वंशीय पुलवामी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? चंद्रबली पांडेय का। अग्रिम प्रश्न हमारा है, शूद्रक का स्थिति काल क्या है? शूद्रक का जो समय है, समस्त कवियों का समय पूछा जाता है, तो इनका काल क्या है? तो 5वीं शताब्दी इनका समय है। अग्रिम प्रश्न है, मृच्छकटिकम की जो कथा वस्तु है उसका मूल स्रोत क्या है? कहाँ से वह ली गई है? तो मूल स्रोत का भास का जो चारुदत्त नाम का नाटक है, उसी नाटक का यह भाग है। अग्रिम प्रश्न 10वां है, मृच्छकटिकम में प्रणय कथा है। प्रणय कथा यानी कि प्रेम की कथा किसकी है? दुष्यंत शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम में है, मालती माधव मालती माधवम में है, शिव पार्वती कुमार संभवम में है, चारुदत्त और वसंत सेना की जो प्रणय कथा, प्रेम की कथा, वही मृच्छकटिकम में है। तो घ, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, मृच्छकटिकम में 5वें अंक के बाद किसके प्रेम को पूर्णता प्रदान की गई है? अर्थात किसके प्रेम, जो पूर्णतः किसका प्रेम अच्छे से युक्त है, वो किसको बताया गया? तो वसंत सेना, जो चारुदत्त की जो प्रेमिका है, उसके बारे में बताया गया है 5वें अंक के बाद। अग्रिम प्रश्न है हमारा, धूता अपने पति चारुदत्त से प्रेम करने वाली वसंत सेना से क्या नहीं करती? क्या नहीं करती? ईर्ष्या नहीं करती, उसको भी वह प्रेम से ही अपने पास रख लेती है। मृच्छकटिकम का नामकरण हुआ है नायक नायिका के नाम पर, पुत्र के नाम पर, वसंत सेना के नाम पर, गर्भित अर्थ के आधार पर। गर्भित जो उसका अर्थ है मृच्छकटिकम का, इसलिए उसका नाम मृच्छकटिकम नाम पड़ा है। तो मृत माने होता है मिट्टी, शकटिक माने होता है गाड़ी। तो मिट्टी की गाड़ी इस नाम से इसका गर्भित अर्थ, इसके आधार पर इस प्रकरण का नाम है। 14वां प्रश्न हमारा है,
वसंत सेना अपने आभूषण किसे देती है? रोते हुए बालक रोहसेन को देती है। अन्य विकल्प मदनिका, विट, शकार इत्यादि गलत हो जाएंगे। तो रोते हुए बालक रोहसेन जो चारुदत्त का पुत्र है उसको वह आभूषण दे देती है गाड़ी बनाने के लिए। अबोध बालक किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? अच्छी वस्तुओं को देखकर, अच्छी माँ को देखकर, अच्छे मंदिर देखकर या अच्छे पिता को देखकर। तो वही जो बालक है वह रोहसेन चारुदत्त का पुत्र, वो अच्छी वस्तुओं को देख करके आकृष्ट हो जाता है। तो अग्रिम प्रश्न है हमारा, रोहसेन क्या देखकर असंतुष्ट था? वह क्या पड़ोसी के बच्चे की सोने की गाड़ी देखकर ही वह असंतुष्ट था, क्योंकि वह गरीब का पुत्र था, उसके पास मिट्टी की गाड़ी थी, उसने पड़ोसी के पास सोने की गाड़ी देख ली तो इसलिए वह दुखी था। वसंत सेना चारुदत्त के द्वारा भेजी गई गाड़ी में न बैठकर किसकी गाड़ी में बैठ जाती है? यह बड़ा महत्वपूर्ण नाटक के आंतरिक यह प्रश्न है। तो सकार की गाड़ी इसका सही उत्तर है। विट की गाड़ी, आर्यक की गाड़ी या इनमें से कोई नहीं, यह विकल्प इसका गलत है। अग्रिम 18वां प्रश्न हमारा है, राजा पालक के साले का नाम क्या था? राजा पालक थे जो उनके जो शाला था, शकार जो इसका प्रतिनायक है इस नाटक का, वो शकार उसके साले का नाम था। मृच्छकटिकम के तृतीय अंक का नाम क्या है? तो तृतीय अंक का नाम संधिच्छेद है। यदि आपको इसके अंकों का नाम याद रखना है तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनाई गई है यूजीसी नेट ट्रिकी नोट्स करके, तो उसमें नाटकों के अंकों के नाम किस प्रकार से याद करें वहाँ पर ट्रिक बनाई है। तो मृच्छकटिकम के अंकों का नाम किस प्रकार से है वहाँ पर श्लोक है, तो आप सभी देख सकते हैं। तो संधिच्छेद नाम का तृतीय अंक इसका है। वसंत सेना अपने आभूषण न्यास के रूप में कहाँ रखती है? तो वह न्यास के रूप में चारुदत्त के पास रखती है। अग्रिम प्रश्न है, संवाहक पक्का जुआरी बनता है। जो संवाहक है पक्का जुआरी किस कारण से बनता है? वो अपनी परिस्थिति वश पक्का जुआरी बन जाता है। वसंत सेना के गज का नाम क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वसंत सेना का जो हाथी था उसका नाम क्या था? तो उसके हाथी का नाम खुंड मोटक। क्या था? खुंड मोटक नाम का उसका हाथी था। 23वां प्रश्न है, मृच्छकटिकम के चौथे अंक का नाम। इससे पूर्व वाला तृतीय अंक पूछा, उसका नाम संधि था। तो जो चतुर्थ इसका अंक है मृच्छकटिकम, उसका नाम है मदनिका शर्विलक। मदनिका सर्विलक आपस में प्रेम करते हैं, आपस में मिलते हैं, इसलिए इस चौथे अंक का नाम मदनिका सर्विलक है। अग्रिम प्रश्न हमारा है, गाड़ी बदलने की घटना, जिसमें गाड़ी बदली जाती है, वसंत सेना दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है शकार की, वह घटना कौन से अंक में है? तो वह घटना छठे अंक में विद्यमान है। अग्रिम प्रश्न है, मार्ग में किसने आर्यक को अभय दान दिया? अर्थात आर्यक जो था वह पालक के यहाँ से भागा हुआ था, तो उसको अभयदान यानी कि उसको बचाने का प्रयास किसने किया? तो चंदनक नाम का जो वहाँ का राजपालक था, एक सैनिक था, उसने उसको अभयदान, उसकी सहायता की थी। शकार की प्रणय प्रार्थना पर वसंत सेना क्या करती है? सहर्ष स्वीकार प्रार्थना को ठुकरा देती है, प्रार्थना पर विचार करने लगती है, या शकार को मारती है? तो प्रार्थना को ठुकरा देती है। ख विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न 27वां प्रश्न है, आयत ले लेते हैं, आयत में अच्छी प्रकार से प्रश्न के आगे मैं निशान लगा दूंगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है, शकार चारुदत्त पर हत्या का अभियोग चलाने के लिए जाता है। तो अभियोग चलाने के लिए जाता है, यह तो बड़ा ही सरल प्रश्न है। तो वो अभियोग चलाने के लिए न्यायालय में जाता है। तो गो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अत्यधिक समय न करते हुए हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करते हैं। 28वां प्रश्न है, वसंत सेना के आभूषणों की जो पोटली किससे गिरती है? आभूषणों की जो पोटली होती है, जो उसके पास है वसंत सेना के पास, वो कहाँ गिरती है? वह प्रथम अंक में विदूषक के बगल में गिरती है। तो ख ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। न्यायाधिकारी चारुदत्त को क्या देते हैं? न्यायाधिकारी जब उनको पता चलता है कि वास्तव में चारुदत्त को इसने झूठे इल्जाम में फंसाया है, स्वयं इसने मदनिका को मारा और उसको पूर्णतः वहाँ पर इसने सोचा कि वह मर गई, फिर उसको वहाँ पर छुपा के आया, किंतु उसने चारुदत्त को झूठा कहा कि इसने उसको मार दिया, किंतु वसंत सेना जीवित थी। तो इसीलिए इस कारण उसको न्यायाधिकारी जो होते हैं वो उसको मृत्यु दंड देते हैं, किंतु चारुदत्त फिर उसको अभयदान दे देते हैं। 30वां प्रश्न है,
चारुदत्त को चांडालों से छोड़ने के लिए कौन प्रार्थना करते हैं? तो चांडालों से छोड़ने के लिए कौन प्रार्थना करते हैं? चारुदत्त को जब पकड़ा जाता है बेइल्जाम, तो विदूषक और रोहसेन दोनों, जो विदूषक तो चारुदत्त का मित्र है, रोहसेन उसका पुत्र है, तो दोनों मिलकर के उसको छुड़वाने के लिए प्रयास करते हैं। अग्रिम प्रश्न है, स्थावरक को किसकी दास्ता से मुक्ति दिला दी जाती है? स्थावरक जो चेट है उसको सकार जो है वो दुष्ट प्रतिनायक, उसकी दास्ता से मुक्ति दिला दी जाती है इस नाटक में। अग्रिम प्रश्न है हमारा, वध के योग्य शकार को क्षमा करके उसका अधिकार कर दिया। उसका अधिकार कैसा कर दिया? पूर्ववत कर दिया। पूर्व वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, क्षमा करके उसका अधिकार पूर्ववत ही कर दिया जाता है। अग्रिम प्रश्न है, मृच्छकटिकम का प्रतिनायक कौन है? तो अभी तक मैं कह रहा था मृच्छकटिकम का जो प्रतिनायक है वह शकार, जो पालक का जो शाला है वह इसका प्रतिनायक है। अग्रिम प्रश्न हमारा है, मृच्छकटिकम का नायक कौन है? तो मृच्छकटिकम का जो नायक है, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा कठिन बन सकता है क्योंकि चारुदत्त दो बार इन्होंने दिया है, एक बार धनी चारुदत्त कह दिया है, एक बार दरिद्र चारुदत्त। तो आप सभी जानते हैं वह दरिद्र होता है, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न हमारा है, दरिद्र चारुदत्त को विद्वानों ने माना, तो धीर प्रशांत कोटि का नायक उसको माना है। किसको? चारुदत्त को। 36वां प्रश्न हमारा है, चारुदत्त जाति से क्या है? चारुदत्त की जो जाति क्या है वह ब्राह्मण जाति का है। अग्रिम प्रश्न है, चारुदत्त कहाँ का ब्राह्मण है? तो चारुदत्त उज्जैन का ब्राह्मण है। यह भी पूछा जा सकता है कि वह ब्राह्मण तो था लेकिन कहाँ का? तो उज्जैन का वह ब्राह्मण था। अग्रिम प्रश्न है हमारा, चारुदत्त किस समूह का नेता था? तो जो उसका कार्य होगा उससे संबंधित वह होगा, तो उसका नेता था, उसका मुख्य आदमी था, वो व्यापारियों के समूह का वह नेता था क्योंकि वो बड़ा अच्छा व्यापारी था। अग्रिम प्रश्न हमारा है, पूर्वजों से प्राप्त अपार धन संपत्ति को चारुदत्त ने बांट दिया। किसको बांट दिया? वैश्याओं को, राजाओं को, मंत्रियों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्धनों को बांट दिया उसने। किसने? पूर्वजों से प्राप्त धन संपत्ति को चारुदत्त ने। अग्रिम प्रश्न हमारा है, दीनानाम कल्प वृक्ष किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो ये प्रथम अंक में ही इसकी प्रशंसा की गई है विट के द्वारा। तो दीनानाम कल्प वृक्ष स्वगुण फल नतः सज्जनानाम कुटुंबी इत्यादि करके श्लोक है। तो चारुदत्त के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया गया है, दीनानाम कल्प वृक्ष चारुदत्तः। अग्रिम प्रश्न है 41वां प्रश्न हमारा है, चारुदत्त प्रशंसनीय कार्य करने वाले को क्या करता है? प्रशंसा से युक्त कोई कार्य कर देता है तो उसको वह पुरस्कृत कर देता है, उसको उपहार देता है। अग्रिम प्रश्न है, चारुदत्त प्रसन्न होकर अपना दुशाला किसे देता है? दुशाला जो उसका एक वस्त्र है वह किसको दे देता है प्रसन्न होने पर? कर्णपूरक नाम के व्यक्ति को वह अपना दुशाला दे देता है। 43वां प्रश्न है हमारा, भैक्षेणाप्यर्जयिष्यामि पुनर्न्यास प्रतिक्रियाम यह उक्ति किसकी है? तो भैक्षेण अपि अर्जयिष्यामि पुनर्न्यास प्रतिक्रियाम विदूषक के प्रति चारुदत्त की यह सूक्ति है। इसमें कहता है कि पुनर्न्यास की जो प्रतिक्रिया है, जो वसंत सिन्हा ने मेरे ऊपर एक न्यास के रूप में धारण किया है, उसको चोरी हो गई है, भिक्षा मांगकर भी मैं उसकी कीमत चुका करके उसकी न्यास की कीमत को चुकाऊंगा। तो इतना उदात्त नायक इस प्रकार का यह था। चारुदत्त ने असत्य बोला। चारुदत्त ने असत्य कब बोला? तो यश मात्र की रक्षा के लिए उसने असत्य बोला था। निर्धन होने पर चारुदत्त को चिंता है, किसकी है? अपने परिवार के भरण पोषण की। देखा जाए तो प्रथम विकल्प हमारा सही हो जाता है, लेकिन नहीं, निर्धनता के निवास स्थान की उसने चिंता की है। कि उसने कहा था कि यदि निर्धनता अभी तो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से विद्यमान है, यदि मैं न रहूं तो ये निर्धनता बिचारी भी कहाँ जाएगी।
तो निर्धनता के स्थान के बारे में वह चिंता करता है। 46वां प्रश्न है, मृत्यु दंड के समय चारुदत्त अपनी यज्ञोपवीत को देता है। तो अपने यज्ञोपवीत को वह अपने पुत्र को समर्पित, अपने पुत्र रोहसेन को समर्पित कर देता है। 47वां प्रश्न है, चारुदत्त की रात्रि निश्वासों के द्वारा व्यतीत हुई है। तो किसके द्वारा व्यतीत हुए? निश्वासों के द्वारा। तो वसंत सेना के लिए अत्यधिक दुखी होकर के, तड़प करके अपनी प्रेमिका वसंत सेना के लिए उसकी रात्रियां व्यतीत हुई हैं। 48वां प्रश्न है, सूक्ति से युक्त है, बड़ा सुंदर है। भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति चारुदत्त की ही है, प्रथम अंक की ही है। तो सूक्तियों का वीडियो भी आपने देखा होगा इसी चैनल में, प्लेलिस्ट बनाई है मृच्छकटिकम की। 3 भाग हैं, तीनों भागों में समस्त सूक्तियों को मैंने रखा है, आप सभी उन वीडियो को भी देख सकते हैं। 49वां प्रश्न है, शत्रु को शस्त्र से न मारकर उपकार से मारना चाहिए। उसने कहा था शस्त्रेण न हन्तव्यः परोपकारस्तु कर्तव्यः। इस प्रकार से यह कथन किसका है? तो यह चारुदत्त का ही कथन है। अग्रिम प्रश्न हमारा है, नायिका के लक्षण से के संबंध में यह कथन किसका है? नायिका कुलजा क्वापि वैश्या क्वापि द्वयम कुचित। तो नायिका कुलजा क्वापि और क्वापि वैश्या, कहीं कुलजा होती है, कहीं वैश्या, या कहीं कुलजा और वैश्या दोनों होती है। इस प्रकार का कथन किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में 3रे परिच्छेद में कहा है। वसंत सेना किसकी नायिका है? तो सरल सा प्रश्न है, वसंत सेना मृच्छकटिकम नामक नाटकम की नायिका है। वसंत सेना कहाँ की समृद्धशालिनी नायिका है? तो अवंतिका की नायिका। ध्यान रखना है, राजा जो चारुदत्त है वह उज्जैन का राजा है, उज्जैन का है, और जो वसंत सेना है वो अवंतिका की है। दोनों के स्थान को हमें याद रखना है। किंतावत गणिका गृहम अथवा कुबेर भवन परिच्छेद इति, यह किसकी समृद्धि को देखकर विदूषक कहता है? विदूषक ने कहा है। तो वसंत सेना के जब वह घर जाता है, वहां पर 7-8 द्वारों का वर्णन करता है वह 4थे अंक में। तो तब वहां के विभव को देख करके क्या कहता है? किंग तावत गणिका गृहम अथवा कुबेर भवन परिच्छेद इति, इस प्रकार से वर्णन करता है। अग्रिम प्रश्न हमारा है, कुल स्त्रियों का शोक किसे कहा गया है? तो कुल स्त्रियों का शोक किसे कहा गया है? वसंत सेना को कहा गया है, क्योंकि जो कुल स्त्रियां हैं वह पुरुषों के पास, क्योंकि वैश्या है वसंत सेना, तो वह अन्य लोगों के पास चली जाती है, तो इसलिए कुल की जो स्त्रियां वो शोक युक्त हो जाती हैं, तो इसलिए वो कुल स्त्रियों के लिए शोक के समान है। रोहसेन की जिद को पूरा किसने किया? तो पूरा किसने किया? धात्री वसंत सेना ने स्वर्ण आभूषण देकर के उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। वसंत सेना ने अपने आभूषणों को न्यास के रूप में कहाँ रखा? तो प्रथम अंक में ही इसने चारुदत्त के घर न्यास में रखा था अपने आभूषणों को। अग्रिम प्रश्न हमारा है, 57वां प्रश्न है, निम्न में से वसंत सेना में कौन सा गुण नहीं है? तो वसंत सेना में उदार हृदया है, विनम्र भी है, वह आदर्श प्रेमिका भी है, किंतु कपटी वह नहीं है। मृच्छकटिकम का प्रतिनायक, यह 2 बार प्रश्न आ गया, तो सकार इसका उत्तर सही है। 59वां प्रश्न है, शकार किसका साला था? यह भी 2य बार प्रश्न आ गया है। वैसे वहां पूछा था कि शकार कौन था? तो राजा पालक का शाला। तो इस तरीके से पूछा, राजा पालक का शाला कौन था? तो शकार। शकार वसंत सेना को बनाना चाहता है, तो शकार वसंत सेना को बलात् प्रेयसी बनाना चाहता है। तो अग्रिम प्रश्न हमारा है, मनुष्य के रूप में दानव किसे कहा गया है? तो मनुष्य के रूप में दानव किसने कहा है किसको? तो शकार को विट ने कहा था। शकार के अधिकांश कथन हैं, तो शकार के अधिकांश कथन कैसे हैं? विद्वता पूर्ण नहीं है, प्रेम पूर्ण भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो मूर्खता पूर्ण ही उसके प्रत्येक कथन हैं, मूर्खता पूर्ण उसके कथन है शकार के। विदूषक जाति से है, तो विदूषक जाति से अत्यधिक समस्त नाटकों में ब्राह्मण ही होता है, तो विदूषक जाति से ब्राह्मण है। अग्रिम प्रश्न हमारा है, जब चारुदत्त को मिथ्या अभियोग में फंसाया जाता है, मिथ्या उस पर झूठा आरोप लगा करके, तो शकार से कहाँ लड़ बैठता है? तो वह शकार से कहाँ लड़ बैठता है? तो शकार से वह न्यायालय में लड़ता है।
विविध प्रकार के व्यंजनों को देखकर विदूषक का मन कहाँ ललचा जाता है। तो इससे हमें नाटक की कथा वस्तु का भी पता चलता है कि कहाँ, तो जब वसंत सेना के भवनों पर जाता है वह ब्राह्मण विदूषक, तो ध्यान रखें विदूषक का नाम मैत्रेय है वहां पर, तो वसंत सेना के भवनों में जाकर उसका खाने के व्यंजनों को देख करके उसका मन लालायित हो जाता है। 66वां प्रश्न हमारा है, मृच्छकटिकम का अंगीरस क्या है। तो मृच्छकटिकम का जो अंगीरस है, प्रधान रस है, वो श्रृंगार रस है, तो क्योंकि इसमें चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का वर्णन है। सदा प्रदोषो ममयाति जाग्रतः, ऐसा कौन कहता है, तो चारुदत्त कहता है। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि कहता है इसका अर्थ यह है कि मेरा जो रात्रि है वो हमेशा जागते हुए ही बीतती थी। तो कारण क्या है, वसंत सेना के प्रेम में। अग्रिम प्रश्न हमारा है, वसंत सेना के प्रति शकार का आकर्षण उसका अनुगम प्रेम निवेदन एवं अनुनय करना आदि है। तो यह किसका है, खाली श्रृंगार का आभास। श्रृंगार वास्तव रूप से नहीं है, खाली श्रृंगार मात्र, श्रृंगार का आभास मात्र है। श्रृंगार की असंगत उक्तियों में किस रस की व्यंजना हो रही है। तो शकार की असंगत उक्तियों में फिर भी उसमें हास्य रस की उक्ति, हास्य रस की जो व्यंजना उसमें हो रही है, क्योंकि वह मूर्खतापूर्ण वचनों को बोलता है। कई श्लोक उसके इस प्रकार के हैं, तो यदि तुंदिल माता यहाँ मर जाए तो हजारों श्रृंगारों को तृप्त कर सकती है। यह कथन किसका है, यह कथन भी विदूषक का है। जब वह उसके घर में जाता है वसंत सेना, तो वसंत सेना की माँ को देख करके बोलता है कि यदि यह अत्यधिक स्थूला यदि माता यदि मर जाए तो श्रृंगाल तृप्त हो जाए, अर्थात श्रृंगाल शिकार खाएंगे। 71वां प्रश्न हमारा है, जब चारुदत्त को मृत्यु दंड सुनाया जाता है तो कैसी स्थिति बन जाती है। तो वहां पर स्थिति एक करुणापूर्ण ही बनेगी, क्योंकि एक निर्दोष को दंड दिया जाता है तो करुणापूर्ण वहां पर स्थिति बन जाती है। रोहसेन के बाल सुलभ प्रसंगों में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो बाल सुलभ जो उसके प्रसंग हैं उसमें वात्सल्य रस की प्रतीति, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति प्रकट होती है। उदयति हि शांकः कामिनी गंड पांडुर गृहगर परिवारो राजमार्ग प्रदीप। यह इस प्रकार का जो श्लोक है वो किस तरह का वर्णन करता है, तो चंद्रोदय, चंद्र के उदय का वर्णन ऐसे श्लोक में किया गया है। प्रकृति के परिवेश में वसंत सेना की उपकारिणी बताया गया है। तो वसंत सेना की उपकारिणी विद्युत को बताया गया है। यह किस प्रकार बताया है, क्योंकि जब वो रात्रि में विदूषक उस चारुदत्त से मिलने जाती है तो बिजली चमकती है, तो उसके जाने में सहजता होती है, उसको उजाला दिखाई देता, तो इसलिए विद्युत उसकी उपकारिणी है, उसके लिए उपकार कारिणी है। संस्कृत टीकाकार पृथ्वीधर ने कितनी प्राकृत भाषाएं मानी हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्राकृत भाषाओं के विषय में। तो पृथ्वीधर हैं जो टीकाकार, उन्होंने 7 प्राकृत भाषाएं मानी हैं। अग्रिम प्रश्न है, मृच्छकटिकम में कितने पात्र शौरसेनी भाषा बोलते हैं। तो इसमें 11 पात्र शौरसेनी भाषा का उपयोग करते हैं। कितने पात्र, 11 पात्र। अग्रिम प्रश्न है हमारा, विदूषक किस प्राकृत का प्रयोग करता है। विदूषक भी प्राकृत भाषा बोलता है पहले, तो प्राच्या नाम की प्राकृत भाषा का प्रयोग वह करता है। ढक्की भाषा जो है, ढक्की भाषा का प्रयोग किसने किया है, तो द्युतकर माथुर ने। बड़े कठिन प्रश्न है क्योंकि परीक्षा में इनको पूछे जाने की संभावना है। तो द्युतकर और माथुर नाम के जो दोनों इसके पात्र हैं, जुआरी जो होते हैं, वो ढक्की नाम की भाषा का प्रयोग कर। तो अग्रिम प्रश्न है, शूद्रक के अलंकार अर्थ व्यंजना में है। शूद्रक के जो अलंकार हैं वो व्यंजना में किस तरह विद्यमान है, तो व्यंजना में वो सहायक रूप में विद्यमान है। जो शूद्रक के क्या है, जो अलंकार है, तो सहायक के रूप में विद्यमान है। अग्रिम प्रश्न है, गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसंत शोभेव वसंत सेना। इसमें जो अलंकार है वो क्या है, तो इसमें वसंत शोभा के समान वसंत सेना को प्रदर्शित किया है, तो उपमा नाम का अलंकार इसमें है। अग्रिम प्रश्न है, एतेन मापयति है, मपयति गलत छपा है, तो एतेन मापयति भित्तिषु कर्म मार्गम मेतेन मोचयति भूषण संप्रयोगान। तो इसमें जो अलंकार है इसमें समुच्चय नाम का अलंकार है, क्योंकि यह
जब इसमें सर्विलक का कथन है, सर्विलक जब यज्ञोपवीत उतारता है तो तब यज्ञोपवीत के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते हुए कहता है, समुच्चय नाम का अलंकार इस कथन में है। सदा प्रदोषो ममयाति जागृतः सदा चमे निश्वसतो गता निशा। इसमें छंद है तो इसमें वंशस्थ नाम का छंद है, चारुदत्त का यह कथन है। मृच्छकटिकम के भरत वाक्य में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें स्रगधरा नाम के छंद का इसके भरत वाक्य में किया गया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार क्योंकि दूसरा नाटक हमारे पीजीटी में अभिज्ञान शाकुंतलम लगा, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो भरत वाक्य है जिसको दुष्यंत बोलते हैं, तो उसमें रुचिरा नाम का छंद है, हमें ध्यान रखना है। और मृच्छकटिकम के भरत वाक्य में स्रगधरा नाम का छंद है। अग्रिम है प्रश्न हमारा, मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा है। तो इनकी जो प्रणय कथा है वो आधिकारिक कथा है। आधिकारिक अर्थात जो इसकी प्रधान मुख्य कथा है वो आधिकारिक रूप में है। मृच्छकटिकम में कर्णपूरक से संबंधित घटना है। कर्णपूरक नाम के पात्र से जो घटना है वो इस प्रकरण की, नाटक की किस तरह की घटना है? तो बिंदु नाम की जो अर्थ प्रकृति है, बिंदु नाम की अर्थ प्रकृति से संबंधित वह कथा है। अग्रिम प्रश्न हमारा है, चारुदत्त का वसंत सेना को वधु के रूप में स्वीकार कर लेना मृच्छकटिकम की कथा वस्तु है। तो मृच्छकटिकम की जो कार्य है, कार्य रूप की कथा वस्तु है, उसको वधु के रूप में स्वीकृत कर लेना। मृच्छकटिकम प्रकरण में किस जाति का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसमें क्षत्रिय जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। वैसे मिलता तो है कुछ, लेकिन विशेष रूप से नहीं मिलता। विशेष रूप से इसमें वैश्य और ब्राह्मण इत्यादि का ही वर्णन मिलता है। मृच्छकटिकम की जो कथा वस्तु है वो कैसी है? ऐतिहासिक, कल्पित एवं लोकाश्रित। कल्पित भी है और लोक पर आश्रित भी है। बड़ा ही सुंदर नाटक है यह। 89वां प्रश्न हमारा है, शूद्रक कालीन राजनीति थी। शूद्रक के समय में जब उसने नाटक को लिखा तो उस समय जो राजनीति थी तो वह किस प्रकार की थी? व्यवस्थित थी? नहीं। संतोषजनक नहीं थी, तो अव्यवस्थित रूप से राजनीति थी। तो उसी प्रसंगानुसार अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस नाटक को लिखा होगा। 90वां प्रश्न हमारा है, शूद्रक के काल में राजा के प्रति लोगों में क्या था? क्षोभ था। विश्वास, प्रेम, सम्मान इत्यादि नहीं था, तो राजा के प्रति लोगों के मन में क्या था? क्षोभ। मृच्छकटिकम विभक्त है, तो मृच्छकटिकम नाटक है तो इसलिए वह अंकों में विभक्त है, 10 उसमें अंक है। मृच्छकटिकम का पात्र नहीं है, विट है, स्थावरक भी है, संवाहक भी है, भीम इसका पात्र नहीं है। फिर भी इसमें सकार अपनी मूर्खता पूर्ण वचनों से भीम के नाम का उल्लेख करता है। मृच्छकटिकम का पात्र है, ऊपर वाले में पूछा नहीं है, अब इसमें पात्र है। तो रघु नहीं है, नारद भी नहीं है, दुर्वासा भी नहीं है, तो रदनी का जो वसंत सेना की सखी है वो इसमें है। मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम क्या है? तो मैंने पूर्व में बताया भी था। तो मृच्छकटिकम में जो विदूषक है चारुदत्त का मित्र, तो उस विदूषक का नाम इसमें मैत्रेय है। ध्यान रखना है हमें। मृच्छकटिकम में श्लोकों की संख्या है, तो मृच्छकटिकम में श्लोकों की संख्या कितनी है? 380। तो ध्यान रखना है 350, 385 या 375 गलत है, 380 यानी कि इसमें श्लोक कुल है। मृच्छकटिकम में किस छंद की अधिकता है? तो इसमें अत्यधिक इन्होंने अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। मृच्छकटिकम का उपजीव्य क्या है? तो उपजीव्य, यह द्वितीय बार प्रश्न आ गया। तो चारुदत्त भास के द्वारा दो कल्पित नाटक हैं चारुदत्त, तो चारुदत्त नामक नाटक से यह लिया गया है। दुष्करः खलु परिणाम दारुणः, सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो दुष्करः खलु परिणाम दारुणः, यह मृच्छकटिकम की ही सूक्ति है। नराणाम यत्र हुयन्ते यौवनानि धनानि च, यह तीसरे अंक की सूक्ति है, नहीं चौथे अंक की सूक्ति है, यह भी मृच्छकटिकम से ही है। वसंत सेना के स्वर्ण भांड के बदले चारुदत्त उसे क्या भेजता है? तो वह अपनी पत्नी धूता से
जो उसको मिलती है रत्नावली नाम की जो माला, तो रत्नावली नाम की माला को वह अपना कर्ज चुकाने के लिए उसके वसंत सेना के बाहर से भेजता है। अग्रिम प्रश्न हमारा है, वसंत सेना के भव्य भवन के प्रकोष्ठों का किस अंक में वर्णन है? तो चतुर्थ अंक में वसंतक, जब वसंतक कह रहा हूँ, वसंत जो विदूषक है मैत्रेय, वो वहां जाता है, तो इसी में उसके भवन का वर्णन है। 102वां प्रश्न हमारा है, वर्षा का विस्तृत वर्णन किस अंक में है? तो पंचम अंक जो दुर्दिन नाम से प्रसिद्ध है, तो पंचम अंक में वर्षा का वर्णन है। चारुदत्त किसका नायक है? तो चारुदत्त किसका नायक है? तो वह मृच्छकटिकम नाटक का नायक है। तो अंतिम विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो 104वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, मृच्छकटिकम के दशम अंक का नाम क्या है? तो दशम अंक का नाम संहार है। तो इस प्रकार से यह आज मृच्छकटिकम की प्रश्नोत्तरी मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक इत्यादि अवश्य करें और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को प्रसारित करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्कार।